जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज डिवाइन ने आज आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जो जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर के हैं। रीडिंग मैच करती है, दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, तो जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखिए ये रीडिंग है, 7 डे रीडिंग होगी। ठीक है, इस 7 डे रीडिंग में जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये ठीक है, ये तभी से आपसे रेजोनेट होगी। तो उतनी ही एनर्जी आपने पिक करनी जितनी आपसे रेजोनेट होती है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, सो प्लीज़ अलर्ट रहिएगा। ठीक है, जब भी आप, और मैं व्हाट्सएप मैसेज देती हूँ, कॉल अटेंड नहीं करती हूँ। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आप मुझे अगर कांटेक्ट करेंगे तो उसी नंबर पे कीजिएगा। देन फिर मैं उसके बाद आपको क्या प्रोसेस है वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ओके, चलिए बाद में हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, ये जो भी कार्ड्स हैं इनको मैं बाद में क्लैरिफाई करूंगी एक एक करके। तो पहला कार्ड आपका आता है 8 नंबर है। 8 नंबर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे आने वाले इसमें प्रेजेंटली अगर मैं प्रेजेंटली बात भी करूँ तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे जिसको क्लैरिफाई कर रहा है कि काफ़ी फाइनेंशियली आप काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन कई कुछ सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिले हैं, क्योंकि 8 नंबर है। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट। और वीरगो आपका जॉडिक साइन हो सकता है। ठीक है, एन या वाई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी तक अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं मनी की बात करूँ, अभी मैं बाकी चीज़ों पे नहीं आई हूँ, पैसों को लेकर आप मुझे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, ठीक है, किसी ना किसी आप में आपका हार्ड वर्क तो चल ही रहा है। ठीक है, या फिर कुछ लोगों व्यूअर्स की मुझे ऐसा लग रहा है कि नई जॉब है, नई जॉब में आप लोगों को कहते हैं ना काम काफ़ी हद तक मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप लोगों के काम को लेकर आपके एफर्ट्स लगते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी हार्डवर्क आप अपनी नई जॉब में कर रहे हो। ठीक है, तो बट कुछ ऐसी सिचुएशन है कि कुछ को रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कुछ मेरे व्यूअर्स को 8 डेज या 8 वीक्स हो चुके हैं नई जॉब पे काम करते हुए। ठीक है, तो देख लेते हैं आपको रिजल्ट अभी तक कुछ क्यों नहीं मिल रहा है। इतना हार्डवर्क आप कर रहे हो, इतनी अटेंशन के साथ आप फोकस होकर काम कर रहे हो, लेकिन आपको हार्डवर्क नहीं मिल रहा है। देखिए ये बात मैं भी यहाँ पर्टिकुलरली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये रीडिंग ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, लेकिन जो जोडिक साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, बाकी जिस चीज़ पे मुझे क्लैरिफाई करना है, मोस्ट प्रॉबली इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि आप इतने एफर्ट्स अपनी जॉब में, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ में कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। ओके, मिलेगा जी, डिवाइन ने कह दिया मिलेगा।
अरे पेशेंस रखो ना भाई, सब्र रख लो थोड़ा सा, ठीक है। देखिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एरीज आपका जॉडिक साइन हो सकता है, सी आपकी नेम का नेचर हो सकता है। देखिए द एम्प्रेस का कार्ड आया, ठीक है। वैसे तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फेमिनाई, डिवाइन फेमिनाई की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हाँ, द मैजिशियन, देखिए हाँ, बॉटम ऑफ डेक से 1 नंबर मैजिशियन का कार्ड आया है, 1 नंबर का कार्ड आया है, मिलेगा आपको। आप थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, आने वाले 3 दिनों में, आने वाले 3 वीक्स में या 1 वीक में आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से रिजल्ट आपको मिलेगा। इस चीज़ की आप टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। द मैजिशियन का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है। मैंने कहा आपकी स्किल को लेकर कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा हुई, ये मैं कह देती हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर जो एक स्किल है ना, वो आपको रिवॉर्ड डेफिनेटली दिलवाएगी, तो इस चीज़ को अपने माइंड से आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अगेन 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जनवरी का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड एक्वेरियस आपका जॉडिक साइन हो सकता है, राइट। तो टेंशन छोड़ दीजिएगा, रिवॉर्ड रिजल्ट सब कुछ मिलेगा। 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है। थोड़े से एफर्ट्स और थोड़ा सा हार्डवर्क हमें करना पड़ता है। 8 नंबर शनि का नंबर है, ठीक है। 1 नंबर सूर्य देव जी का है एंड 3 नंबर गुरु का है। तो टेंशन मत रखिए, सब सही चलेगा, ओके। नेक्स्ट आपका कार्ड था 5 ऑफ वांड्स। 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट। जेमिनी आपका जॉडिक साइन के आपके नेम का इनिशियल्स। अब देखिए 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, वांड्स का नहीं, स्वॉर्ड का, ये भगवान। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। एक ना चेंज मुझे आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है आपके, कुछ जॉडिक साइंस और रिफ्लेक्ट हुए, वो बता देती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ओके। जनवरी, मई, सितंबर आपके मंथ हो सकते हैं। GKR आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। एक ना मुझे आपके यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है, ठीक है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपका मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स को यहाँ पे एग्रेशन वाली सिचुएशन दिख रही है। भाई इतना एग्रेशन क्यों है, भाई इतना एग्रेशन क्यों है? 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एग्रेशन क्यों है, इतना लड़क के क्यों है भाई आप लोग? सारी जगह लड़ते ही रहेंगे क्या? चलिए देखते हैं। एग्रेशन दिख रहा है यहाँ पर मुझे। चलिए देखते हैं क्यों है भाई। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गुस्सा आ रहा है, ओवरबर्डन हुए पड़े हो, ठीक है। कहीं जॉब, कहीं ऑफिशियली कैरियर को लेकर, या फिर मतलब काम को लेकर है, कुछ भी काम है, जिस मर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, उस ओवरबर्डन को लेकर आपके अंदर अग्रेशन है, ये मैं बता देती हूँ। क्योंकि उस चीज़ में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई हैं, ये नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, उस वजह से आपका अग्रेशन, आपको गुस्सा आता ही आता है, ठीक है। 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जनवरी का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड एक्वेरियस आपका जॉडिक साइन हो सकता है। और क्या था? स्कॉर्पियो आपका जॉडिक साइन हो सकता है। G आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। T आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, राइट, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, थोड़े यहाँ पर 40 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट। 5 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, अगेन 5, 14 एंड 5, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ ना अपने एक मैच्योर लेवल बनिएगा, मैच्योरिटी अपने अंदर लेकर आइएगा। मैं डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस है, ठीक है। ओवरबर्डन होकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी काम को एज ए रिस्क टेकर आप लीजिएगा, कोई बात नहीं, रिस्क है, कोई बात नहीं, मैंने तो ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए,
ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। ओवर बर्डन होके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओवर बर्डन समझ कर या उसको स्ट्रेस के रूप में मत, उसे स्ट्रेस मत बनाइए, ठीक है ना। सिरदर्दी मत समझिए, जिम्मेवारी है उसे निभाइए, रिस्क टेकर बनिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बाकी चीज़ें डिवाइन पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अपना कर्मा कीजिएगा, बाकी चीज़ें डिवाइन पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, कई चीज़ों को हमें लेट गो करना पड़ता है, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वीन। अरे भाई क्वीन ने तो तलवार उठा लिया आज तो, ए भगवान। चलिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है अगेन। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। जनवरी, मई, सितंबर आपके मंथ हो सकते हैं। एस, सी और टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो देखिए मुझे यहाँ पे आप बड़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिख रहे हैं, पहली बात तो यही है, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आप यहाँ मुझे ना हर समस्या का समाधान निकालते हुए दिख रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है ऐसे निकाल दूंगा चुटकियों में, यूँ बजाते चुटकी बजा के निकाल दूंगा, वो मुझे एनर्जी आप लोगों की दिख रही है, ठीक है। तो देखते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अभी मेरे व्यूअर्स इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए हैं भाई, इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। अरे भाई रुक जाओ, एक तो ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को देखते हैं क्लैरिफाई करके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन को भैया 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो देखिए कहाँ से आपको शक्ति मिली है, बिकॉज शक्ति आप स्ट्रॉन्ग क्यों हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि आपने अपने आप को एक मैच्योर पर्सनैलिटी में कवर किया है। आप अपने अंदर वर्क करके आपने अपने आप को एक मैच्योर पर्सनैलिटी बनाया, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हुई है, ठीक है। आप पर आपको हर कोई जो है ना लॉयल और फेथफुल समझता है, ठीक है, क्योंकि आप चीज़ों को, मैंने कहा ना आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बता रही है। मैंने कहा आप चुटकियों में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, वो क्यों करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो इजीली बाउंडेड कर देते हो आप कि नहीं यार ये इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दे। दैट्स वाई यू आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जिसके वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। जहां आप काम करते हो वहां पे आपके कुलीग्स आपको पसंद करते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही चीज़ क्लियर कर रही है यहाँ पर। यस, क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ना पसंद कर रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होना पसंद कर रहे हैं। दैट्स वाई आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो। बने रहिए ऐसे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने आप को, राइट। इसीलिए आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, इसलिए आपकी इंट्यूशन पावर भी, कुछ भी होता है चीज़ों को ऐसे सॉर्ट आउट कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। वाह, क्वीन भाई मेरी फेमिनाइन छाई हुई है आज तो। एम्प्रेस में भी फेमिनाइन, क्वीन ऑफ कप्स में भी फेमिनाइन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में भी स्वॉर्ड्स ही था, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गई। छा जाओ भाई, बढ़िया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एनर्जी जो आई है एरिस, लियो, सैजिटेरियस रिफ्लेक्ट हुई है। मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर आपका जॉडिक साइन हो सकता है। CMY आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखा रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जेटिक एकदम, मैंने कहा ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग थी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी मुझे स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेड हुई है, तो कंफर्मेशन क्लियर है। अब देख लेते क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में एक इंडिपेंडेंट वुमन के रूप में आप सामने आ रही हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी आप मुझे हॉट टेम्पर्ड लग रही हैं, ठीक है। देख लेते हैं हॉट टेम्पर्ड क्यों हैं आप, क्या कारण है आपके हॉट टेम्पर्ड होने का, ठीक है।
भैया कोई बेवजह की उंगली देगा हाँ तो हॉट टेम्पर तो होता ही है ना इंसान, हटना नहीं है। फिर झेलो, हॉट टेम्पर है। हॉट टेम्पर की एनर्जी में यहाँ क्यों है, देखिए पहली बात, हाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरिफाई कर रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे फैमिली को दिखा रहा है, ठीक है। अरे इतनी बड़ी फैमिली है, हज़ारों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, तो हॉट टेम्पर तो बनता ही है। आप यहाँ से बोली जा रही हैं, सामने वाला सुन नहीं रहा है, आपको ये काम भी करना, आपको वो काम भी करना है। एक इंसान ने 10 लोगों के काम करने हैं, तो 10 लोग अपने अपने काम कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। बेवजह किसी को गुस्सा दिलाना है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो जॉडिक सन रिफ्लेक्ट हुए हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन मैं बता दूँ, ठीक है। फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकल कर आपकी आई है ना, वो आपकी आई है फाइनेंशियल, पैसों को लेकर। पैसों के मैटर में आपने अपने आप को ना इतना वो मजबूत रखा हुआ है ना, ठीक है ना। मतलब अगर आप एक बिजनेस वुमेन भी है ना, तो प्रॉपरली फाइनेंशियल्स को हैंडल कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी जिनको, जो आपसे स्किप हो गई हैं, जो आपने मिस कर दी हैं, ठीक है। तो उस रिग्रेट में मत रहिए। मे बी आपके बिजनेस में अप एंड डाउन हुए होंगे, तो उस चीज़ का कोई इशू नहीं है, बट एवरीथिंग्स गोना बी ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ से आपने खुद को इतना पक्का कर लिया है ना कि आप किसी की सुनती नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो गई हैं, आप अपने हर डिसीजन खुद लेती हैं, सो दैट आने वाले टाइम में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। बस फ्रस्ट्रेटेड और हॉट टेम्पर्ड नहीं होना है, राइट। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है कि ना आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसे लग रही है जैसे आप थक हार गए हो, मतलब किसी कुछ ऐसे आपने प्लान किए हैं जो मतलब आपने सोचे नहीं है, बस कर दिए। अब उस अगर आप 9 नंबर में बताती हूँ, 9 नंबर है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई जो है इनिशियल्स वो आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आई इनिशियल्स, ओके। लिब्रा आपका जॉडिक साइन हो सकता है और आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, राइट। तो किसी चीज़ में आप फोकस्ड लग रहे हो, कोई आपकी वांटेड लग रहे हो आप यहाँ पे, मतलब कुछ है आपके अंदर कि वांटेड इसलिए भी लग रहे हो क्योंकि आपने अपनी एनर्जी ना कुछ चीज़ों में बेवजह की ड्रेन कर दी है, दैट्स वाई, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेते हैं वांटेड क्यों हो और वांटेड, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, हे भगवान। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ज़्यादा क्लियर नहीं, मोटी बात बताऊँगी आपको, वो ये 9 ऑफ 9 2 बार आ चुका है, ठीक है। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही है एज ऑफ कप्स के साथ। मतलब जो भी आपको ये लगता है कि हाँ मैंने ये करके गलती कर दी है या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई भी काम है भाई, मैं नहीं जानती क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है। अब उस चीज़ में आपको एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है एज ऑफ कप से, ठीक है। एज ऑफ कप से नई शुरुआत होती हुई दिख रही है एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है। थोड़ा हो सकता है कि ये काम आपने इमोशनली होके किया हो, काम कुछ भी हो सकता है, इमोशंस में आके किया हो, उस चीज़ में अब आपको यहाँ पे डिवाइन एक नई शुरुआत करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। नई शुरुआत कीजिए, किसी भी उसमें हो सकती है वो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स में हो सकता है कि आपने पास्ट में जो भी किया हो जिसकी वजह से आप वाउंडेड हैं, ठीक है, या आपको कोई सेटबैक लगा हो तो उस चीज़ आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी आपने उस दौरान मांगी हो कि डिवाइन मुझसे गलती हो गई, अब मैं जो भी काम करूँगा सोच समझ के करूँगा या सोच समझ के करूँगी। इस कुछ उससे रिलेटेड अगर आपने मैनिफेस्टेशन मांगी है तो डिवाइन ने वो सुन ली है आपकी, ठीक है। तो आपकी विश जो है वो कम ट्रू
होने वाली है, राइट। तो उस चीज़ पर आप 10 ऑफ कप्स, वाह 9 के बाद 10 ऑफ कप्स आया। ठीक है, फैमिली को लेकर अगर आपके कोई इश्यूज थे तो वो भी यहाँ पे डिवाइन सॉर्ट आउट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एंड एक्वेरियस आपका जॉडिक साइन हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी आपका जॉडिक साइन हो सकता है, राइट। ठीक है, एस और बी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लियो आपका जॉडिक साइन हो सकता है, टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे फिर से अगेन आपके फाइनेंशियल्स को लेकर कुछ लग रहा है कि आप मे बी फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर आप थोड़े से सोच विचार में हैं। ठीक है, आप शायद उसमें है कि अगर मैंने इतना पैसा या इतना मनी जो है मैंने लगाया है तो उसका मुझे अभी तक रिवॉर्ड पे ऑफ क्यों नहीं मिला है। ठीक है, पे ऑफ क्यों नहीं मिला है, राइट। इस तरह के आपके थॉट्स आपके मन में चलते रहते हैं, आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिला है, या मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो मुझे अभी तक उसका रिवॉर्ड प्रॉफिट क्यों नहीं मिला है, या रिजल्ट कह लो। ठीक है, इतने चीज़ें आप, पर उसमें ये क्या है कि आपको यहाँ पे डिवाइन पेशेंस रखने के लिए कह रहा है, चीज़ों को प्लानिंग करके चलने के लिए कह रहा है। कुछ ने करी होंगी, कुछ ने नहीं की है, ये मैं व्यूअर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तब देख लेते हैं कि आपको उस चीज़ का रिजल्ट कब तक मिलेगा। अगर आपकी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ओके, मनी को लेकर कोई आपका क्वेश्चन है तो हम क्लियर कर लेते हैं। मिलेगा जस्टिस भैया, रिजल्ट मिलेगा आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। मुझे ऐसा लगता है पैसों को लेकर आपका कोई आई थिंक कोई कार्मिक रिजल्ट मुझे यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी को पैसे मनी दिया हो, आपने किसी से लिया हो और उसे रिटर्न नहीं कर पाए होंगे, जिसकी वजह से आपको अपने फाइनेंशियली उसमें आपको इश्यूज देखने को मिल रहे होंगे, दैट्स वाई। ठीक है, तो वो एक सिचुएशन जो है वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है। ठीक है, एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो मुझे यहाँ जॉडिक साइन जो दिख रहे हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस दिख रहे हैं। मार्च जुलाई नवंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, CMY आपके लिए आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा मे बी आपका जो वो सिचुएशन होगी फाइनेंशियली वो आपकी कार्मिक होगी। ठीक है, तो उस चीज़ पर फोकस मत कीजिए। ठीक है, फियरलेस हो जाइएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये करे कि फियरलेस रहिए। ठीक है, फ्री थिंकिंग रखिए अपनी और कॉन्फिडेंट रहिए, डिवाइन पर भरोसा रखिए, एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट। एंड द लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं क्या आता है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये भी इमोशंस को लेकर है। ओके, देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे कोई ऐसा मुझे लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास। 4 नंबर मैं बता देती हूँ, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्सप्लेन इसको बाद में करूँगी। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मंथ। ठीक है, टॉरस आपका जॉडिक साइन हो सकता है, यू आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए मुझे यहाँ पे आप ना किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई थी जो आपने स्किप कर दी या मिस कर दी, उस चीज़ पर आपको अफसोस हो रहा है। ठीक है, आपकी मोस्ट प्रोबेबली वो क्यों मिस हुई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्यों आपके हाथ से गई हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। आपका जो फोकस था ना वो नेगेटिव था। आप नेगेटिव अब मैं छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप कोई काम कर रहे हो, आप काम अभी आपने शुरू किया नहीं, उस पर पहले ही आपने एक लंबी सी स्टोरी बना दी कि पता नहीं भाई यार ये होगा कि नहीं होगा, मैं इसको शुरू कैसे करूँ, अगर करूँगा तो ये उस लेवल तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। ठीक है, अगर बीच में ही मेरा काम अटक गया तो मैं उसको क्या करूँगा क्या करूँगी। अरे भाई उसको छोड़ो ना, पहले काम तो शुरू कर लो ना।
ठीक है। तो फोकस ऑन द, आपका फोकस जो था नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा था, ठीक है। आपको लगता है कि पता नहीं क्या बोरिंग सा काम है ये, क्यों दे दिया मुझे, है। उसमें क्या होता है कि बोरिंग तो आपको दिख ही रहा होता है, प्लस आप उसमें डिप्रेशन ऐड ऑन कर देते हो, ठीक है, डिप्रेशन का तड़का लगा देते हो। तो वो फिर क्या होता है, उससे फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। बस काम आपको दे दिया, दिन में सपने देख रहे हैं बैठ के, यार ये काम है ना, ये तो मैं ऐसे करूँगा, डे ड्रीमर बने हुए हो, मतलब काम इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है, सपने देख रहे हैं काम के, तो वो छोड़िएगा, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ थोड़े से आप अप एंड डाउन में इमोशनली, मतलब उस अब वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके यहाँ से चली गई है, तो अब आप उसमें बैठ के रिग्रेट कर रहे हो, बैठ के ये देखो पेड़ के नीचे बैठ के रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। फिर डिवाइन ऑफर कर रहे हैं तो वो लेना नहीं है ना भाई, मैं तो 3 को देखूंगा, चौथे को मैं क्यों देखूँ, वो तो है ही नहीं। बट जबकि वो ऑफर कर रहे हैं आपको किसी न किसी वे में, याद करिए बात को, ऑफर किया होगा डिवाइन ने, डेफिनेटली ऑफर किया होगा और आपने लिया ही नहीं होगा। चलिए छोड़िए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भगवान खंजर खोप रखे हैं सारी जगह। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखिए, मैंने आपको बताया ना कि वो रिग्रेट, मुझे कुछ का ऐसा लग रहा है कि मिस जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी हुई, देखिए कुछ सिचुएशन में आप अपने आप को जिम्मेवार भी समझते हैं, एंड कुछ सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनिमीज़ ने आपको धोखा दिया, आपके दुश्मन बहुत है भाई, जिन्होंने आपको बिट्रेल किया है, बैक स्टबिंग आपको की है, ठीक है, जिस वजह से आपको अब उस अपॉर्चुनिटीज़ के जाने का दुख लग रहा है, आप दुख मना रहे हैं बैठ के, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी मंथ आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्वेरियस जॉडिक साइन हो सकता है आपका, स्कॉर्पियो आपका जॉडिक साइन हो सकता है, जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, टी भी इनिशियल हो सकता है, ओके। किसी ने स्टबबर्न तो किया आपको धोखा ज़रूर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके हाथ से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ चली गई है। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या 9 नंबर आया, मंगल का नंबर है, ठीक है, कंप्लीशन का नंबर है। तो फाइनेंशियली अगर मैं बता दूँ ना, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिवाइन आपको डेफिनेटली देंगे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अगर पैसे को लेकर कोई आपके साथ धोखाधड़ी की गई है या आपको बिट्रेल किया गया है, तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी डिवाइन आपको डेफिनेटली देंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्रॉफिट आपको डेफिनेटली होगा, कहीं ना कहीं से होगा, चाहे वो आपका कैरियर है, चाहे वो मनी है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है। अगर मैं बात करूँ मनी को लेकर, तो यहाँ डेफिनेटली फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे, ठीक है। ये डिवाइन का आपके लिए क्लियर मैसेज है, तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिएगा, ओके। ऑल ओवर रीडिंग में एक मैसेज मैं आप लोगों के लिए ले लेती हूँ आपकी गाइडेंस के लिए, ओके। 1 मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, 1 मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, अरे भाई 1 मैसेज इज फॉर माय व्यूअर्स, अरे उछलती बहुत तो ठीक है। 1 मैसेज इज फॉर माय व्यूअर्स, ओके। देखो मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, 514 है कौन, देखिए 40 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहले तो मैं बता दूं 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। टॉप सो मई मंथ आपसे रेजोनेट हो सकता है, जेमिनी जॉडिक साइन आपसे रेजोनेट हो सकता है, क्यों आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, राइट। तो देखिए पहले तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, ठीक है। गाइडेंस ये है आपके लिए कि अपनी लाइफ को बैलेंस रखिए, ठीक है, डिवोटेड रहिए, कुछ हद तक चीज़ों को टॉलरेट करना सीखिए, ठीक है, मैच्योरिटी अपने अंदर लेकर आइए, क्लैम नेचर रखिए अपनी, ठीक है। और द हेरोफेंट का कार्ड आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दे रहा है कि थोड़ा सा अगर आप एजुकेशन में हैं, ठीक है, और कमिटेड भी रहिए, ठीक है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की यहाँ जो बात हो रही है, वो बात हो रही है आपके रिलीजियस व्यू पे, ठीक है। मैं यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है वो डिवाइन पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी बता के हटूँ कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसे डिवाइन पर छोड़ दीजिए, ठीक है। जितना आप
आपसे होता है उतना कीजिए, ठीक है ना। अपने आप उसी उसमें रखिए अपने आप को, ठीक है। ये क्लैरिटी होती है और ये रियलिटी भी है कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। हम किसी के किस्मत नहीं बदल सकते क्योंकि हम भगवान नहीं है, ठीक है, इंसान है। थोड़ा सा हमें अपने ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ आपको क्लियरली गाइडेंस ये दे रहा है कि अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को समझिएगा, ठीक है। एक मेंटर के रूप में लोगों के सामने आइएगा, कमिटेड रहिएगा कुछ चीज़ों में, ठीक है। रिलीजियस बिलीव में इसलिए कह रही हूँ, कोई आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंसानों पे मत रखिएगा, कल युग में तो स्पेशली, ठीक है। और जितनी हो सके उतनी नॉलेज आप अपनी शेयर कीजिएगा। तो ये थी आज की रीडिंग 7 ऑफ डेज, ठीक है। 7 डे की रीडिंग थी। तो कैसी लगी ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और ये पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ, ओके। तो वो कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता ही है। एंड ठीक है, बाकी की डिटेल्स में आपको अपनी जो भी मुझसे कांटेक्ट करेगा उन्हें मैं बता दूंगी। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।